Assalamualaikum. Today we are going to discuss about carcinogenesis and tumor markers. What are carcinogenic agents? Any agent that can lead to carcinogenesis or formation of tumor is called carcinogen. They are classified as chemical, radiation, and microbial agents. The chemical agent they can be natural or synthetic. They can act directly or indirectly. Indirectly जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है बॉडी में कोई डिफेक्ट आ जाए उसकी वजह से तो which will lead to cancer cell production. Indirect chemicals हैं उनको carcinogen कहा जाता है and their activity and end products are called ultimate carcinogen. मतलब जो पाथवे वो प्रोड्यूस करेंगे और उसके रिजल्ट में से बनेंगे उनको हम कार्सिनोजन बोलेंगे. All direct, reacting and ultimate chemical carcinogen are highly reactive as they have electron deficient atoms. They react with electron-rich atoms in DNA, RNA, and other cellular proteins. Mechanism of action जो है इनका इस तरह होता है कि most of the cancer are the chemical agents are mutagenic. They cause mutation particularly in RAS and TP53 areas, such as alkylating agent, polycyclic hydrocarbons, जिनमें cigarette smoking, animal fat during rolling meats और smoked meat and fish. उसके बाद आता है हमारे रेडिएशन सबसे ज्यादा जो हमारा अल्ट्रावायलेट फ्रॉम सनलाइट है रेडिएशन न्यूक्लियर रेडिएशन थेरेपेटिक रेडिएशन. ये रेडिएशन बेसिकली करती क्या है ये क्रोमोसोम ब्रेकेज करवाएंगी म्यूटेशंस कराएंगी ट्रांसलोकेशन करा सकती हैं जिन जो के अल्टीमेटली आपका कैंसर कॉज करें. बेसिकली कैंसर होता क्या है? कैंसर इज फेलियर ऑफ चेक ऑन सेलुलर प्रोलिफरेशन. नेचर का एक सिस्टम है जिसमें आपने नेचर ने ये सिस्टम रखा बॉडी के अंदर कि उसने एक चेक एंड बैलेंस रखा है कि इतने नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होने इससे ज्यादा नहीं होंगे ना ही उससे कम होंगे. जब कम होंगे तो बॉडी विल प्रोड्यूसिंग एक्सेसिवली टू कंपनसेट द डेफिसिट और इसी तरह अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है वो उसको इनहिबिट करेगा. कैंसर में क्या होता है कि जो इनहिबिशन सिस्टम है या चेक एंड बैलेंस सिस्टम है इसका फेलियर बेसिकली जब फेल हो गया सेल्स रिपीटली बनते जा रहे हैं विदाउट एनी चेक. और जितने कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं मोस्ट एक्ट ऑन दिस सिस्टम. इस सिस्टम को फेल करते हैं. इसी तरह हमारे पास जो माइक्रोबियल है वायरल हैं और माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जैसे डीएनए वायरस हो गए आरएनए हो गए. वायरल ऑन्कोजेंस में हमारे पास वो हैं जो पेपिलोमा वायरस हो गया एचटीएलवी हो गया एप्शन बार वायरस है हेपेटाइटिस है herpes है. बेसिकली क्या कर रहे हैं होस्ट सेल में एंटर होने के बाद उसकी जो नॉर्मल साइकिल एक्टिविटी कंपेयर करके अपना साइकिल कर देते हैं और जब वो सेल लीव करते हैं तो क्या करते हैं कि जो ब्लॉक होते हैं नॉर्मल सेल साइकिल में और सेल ग्रोथ रेगुलेशन वो फेल हो जाती है उनको रोकते हैं बेसिकली ताकि उनकी ग्रोथ होती रहे और सेल की ग्रोथ. अब जब वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम फेल हो गया तो मैंने बताया था कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम फेल की वजह से सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है. जब सिस्टम वायरस फेल कर दिया तो आपका प्रोडक्शन बढ़ गई इनकी. इसी तरह पेपिलोमा वायरस है 16 एंड 18 है ये करते हैं एक्सॉन 6 एंड 7 पे करते हैं आरबीटी में प्रेस करते हैं. ये इनके पैथोजेंस ये आपको पता होना चाहिए कौन सा वायरस किससे अफेक्ट करके कार्सिनिक एक्टिविटी इंड्यूस करवा रहा है. इस तरह पेपिलोमा वायरस है उसका अकेला होना सफिशिएंट नहीं है. इसमें आपको सिगरेट स्मोकिंग होती है कोएक्सिस्टिंग इन्फेक्शन होती हैं और हार्मोनल चेंज होती हैं जिसकी वजह से पेपिलोमा वायरस ज्यादा एक्टिवेट हाइपर एक्टिवेट होकर ट्यूमर प्रोडक्शन की तरफ जाता है. इस तरह एच पाइलोरी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टोमक में एटिप्लिकेट पेप्टिक अल्सर है गैस्ट्रिक लिम्फोमा और इसी तरह म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फा ट्यूमर जिसको हम माल ट्यूमर भी बोलते हैं या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करवा सकते हैं. Now coming to tumor marker. What is a marker? A marker is any substance that can be used for detection as well as prognosis and monitoring of disease. अब tumor marker का मतलब क्या होना फिर इस समय बताया मार्कर क्या होती है. जब हम ट्यूमर मार्कर की बात करेंगे तो वो मार्कर हैं जो हम ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए यूज करेंगे या उसकी प्रोग्नोसिस को देखने के लिए करेंगे कि जो ट्रीटमेंट हमने दिया उसका कितना इफेक्ट आ रहा है या फिर जो उसका पोस्ट सर्जिकल हम देखेंगे कि ट्यूमर कितना रिग्रेस हुआ उससे ट्यूमर मार्कर के लेवल कम हुए या नहीं हुए. ये ट्यूमर मार्कर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं. कुछ प्रोटीन नेचर के होते हैं कुछ एंटीजेंस होते हैं कुछ हार्मोन्स हैं मेटाबोलाइट्स हैं रिसेप्टर्स होते हैं एंजाइम्स होते हैं.
ठीक है, दे कैन बी सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, फिल बॉडी कैविटीज के अंदर हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म हो सकते हैं, इवन ऑन डीएनए भी हो सकते हैं। अब एक जो अच्छा टीमो मार्कर है उसकी क्वालिटीज क्या होती है? मल्टीपल मार्कर्स होते हैं, डिफरेंट टीमर्स को डिफरेंट मार्कर्स डायग्नोस किया जाता है। एक टीमर के लिए मल्टीपल मार्कर्स भी होते हैं, समटाइम मल्टीपल मार्कर होते हैं जो एक टीमर के लिए होते हैं। इसी तरह समटाइम ऐसा होता है एक मार्कर मल्टीपल टीमर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब क्वालिटीज पे बात करते हैं कि अच्छी क्वालिटीज एक ट्यूमर की क्या है। सबसे पहला तो ये कि जो ट्यूमर है, सॉरी, जो मार्कर है वो ट्यूमर इटसेल्फ प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी के नॉर्मल सेल प्रोड्यूस नहीं कर रही। ठीक है, नॉर्मल हेल्दी सब्जेक्ट में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में वो मार्कर लेवल नहीं होना चाहिए। इसी तरह प्लाज्मा लेवल ऑफ ट्यूमर मार्कर शुड बी एट मिनिमम, अगर वो है भी तो मिनिमम लेवल होना चाहिए इन बेनाइन कंडीशंस। ठीक है, ट्यूमर मार्कर शुड बी स्पेसिफिक फॉर टिश्यू, it should have different immunological properties when it is synthesized on other tissue। मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर टिश्यू से secrete हो, बाकी उससे ना हो। प्लाज्मा लेवल ऑफ ट्यूमर शुड बी इन प्रोपोर्शन बोथ साइज एंड एक्टिविटी। जैसे उस ट्यूमर की मेटास्टेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, उसका साइज बढ़ रहा है, ट्यूमर मार्कर का लेवल बढ़ना चाहिए। फिर आती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जितनी शॉर्ट हो उतना बेहतर है। हाफ लाइफ शॉर्ट होना बेहतर क्यों है? फॉर एग्जाम्पल एक ट्यूमर इसकी हाफ लाइफ 10 दिन है मार्कर। अब आपने सर्जरी कर ली, सर्जरी के बाद आपको देखना है, आपको एटलीस्ट 10 डेज वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि उसके मार्क लेवल में कितनी डिप्लीशन आई है। और इसी तरह अगर उसकी हाफ लाइफ फॉर एग्जाम्पल 4 आवर्स है, वो सर्जरी आप नेक्स्ट डे चेक करें, आपको मार्कर ड्रॉप मिलेगा। इसलिए हाफ लाइफ उससे कम होना चाहिए। इट शुड बी प्रेजेंट प्लाज्मा होना चाहिए आपके, और डिटेक्टेबल होना चाहिए इवन इफ द ट्यूमर साइज इज वेरी स्मॉल। मतलब अगर ट्यूमर बहुत छोटा है, आप क्लिनिकली साइंस सेंटर मिले हैं लेकिन आपको एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन फाइंडिंग नहीं मिल रही, आपको मार्कर का लेवल रेज मिलना चाहिए। ट्यूमर मार्कर शुड बी यूजफुल बोथ इन प्रेडिक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर एज वेल रिकरेंस। मतलब ट्यूमर है उसमें भी और उसकी रिकरेंस है उसमें भी, दोनों सूरतों में आपको ये मिलना चाहिए। इसी तरह उसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सच ट्यूमर मार्कर which fulfill the ideal model। अभी तक कोई ट्यूमर मार्कर नॉन टू ह्यूमन बीइंग नहीं है जो कि आइडियल ट्यूमर मार्कर की तमाम तमाम स्पेसिफिकेशंस में पूरा उतरे। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम वो ट्यूमर मार्कर यूज करते हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अप टू मार्क। ये हम स्क्रीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस के लिए, डिटेक्शन के लिए, रिकरेंस के लिए और क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर के लिए। नाउ कमिंग टू स्क्रीनिंग, with possible exception of PSA, no tumor marker identified to date can be used adequately to screen asymptomatic patient। अभी तक कोई भी ट्यूमर मार्कर ऐसा नहीं है जो हम स्क्रीनिंग के लिए यूज करें, क्योंकि मोस्टली जो है वो benign कंडीशंस में पाए जाते हैं अदर देन ट्यूमर सेल्स। Screening asymptomatic population would be therefore result in detection of false positive patient without a disease with detectable tumor marker, leading to undue alarm and cost to the patient। फॉर एग्जाम्पल आपने एल्फाबेटिक करवा ली, वो माइल्डली रेज आएगा विदाउट ट्यूमर, मतलब लीवर की कोई एबनॉर्मलिटी है उसमें माइल्डली रेज मिलेगा, लेकिन क्या ये ट्यूमर है? एक लेमैन है, उसने प्रोटीन लेवल कराया, घर जाएगा नेट पे गूगल करेगा जी प्रोटीन लेवल रेज आया, वो तो घबरा जाएगा कि ये ट्यूमर है। तो ऐसा ट्यूमर मार्कर नहीं होना चाहिए। Presently, only a few tumor markers are used in population with high incidence or other carefully defined populations। इसी तरह फिर प्रोग्नोसिस जब हमारे ट्यूमर मार्कर कंसंट्रेशन जनरली इंक्रीजेस विद tumor progression reaching their highest level when the tumor metastasizes। Therefore, tumor marker level at diagnosis can reflect the aggressiveness of tumor and help predict the outcome for the patient। High strength tumor marker at diagnosis might indicate the presence of malignancy and possible metastasis associated with the poor prognosis। In other instances, the mere presence of or absence of particular tumor marker may be valued, such as in case of some of the receptor used to base chemotherapy treatment in breast cancer। whereas PRP receptors in breast cancer respond to therapy। फॉर एग्जाम्पल ये रिसेप्टर्स अगर हैं तो वो पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा ट्रीटमेंट, अदरवाइज दे रिस्पॉन्स विल बी पुअर। उसके बाद फिर हम आते हैं मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी एंड डिजीज रिकरेंस। अब ट्यूमर की जो सबसे ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन आपको डायग्नोसिस है ये है मॉनिटरिंग एफिकेसी ऑफ
treatment and detecting recurrence of the disease. After surgical section, radiation or drug therapy of the cancer, tumor marker are routinely followed serially. मतलब आप serially level, serial का मतलब होता है कि आप repeatedly लेवल करवाएंगे और देखेंगे कि उसमें वेरिएशन किस तरह आ रही है, चेंज आ रही है नहीं आ रही है, चेंज किस डायरेक्शन में जा रही है, tumor marker का लेवल बढ़ रहा है कम हो रहा है, ठीक है ना? If the initial tumor marker is effective, the appearance of circulating tumor marker can only be used as highly sensitive marker for recurrence. अब आते हैं ट्यूमर मार्कर की क्लासिफिकेशंस पे। इसमें आप पहले टाइप्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जैसे एएलपी हो गया, पीएपी हो गया, हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन हो गया, ऑन्कोफिटल एंटीजन है, प्रोटीन को भी एम्ब्रियोनिक एंटीजन हैं, इस तरह कार्बोहाइड्रेट एप्रोब्स हैं, उनका हम लेबल करते हैं CA 1 to 5 करके, CA 15 3 है, CA 99 है। उसका फिर रिसेप्टर्स हैं, जैसे मैं बताया था, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ओवेरियन कैंसर के लिए होते हैं। इससे जेनेटिक चीजें म्यूटेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ओवेरियन कैंसर के लिए BRCA1 और BRCA2 होती हैं, ठीक है। अब आते हैं एंजाइम पे। फॉर एग्जांपल ALP, ALP नॉर्मली हमारे बॉडी में मिलता है, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, प्लेसेंटा में सीक्रेट करता है। उसके बाद कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि लंग कैंसर में आप आएंगे, GI कैंसर में आएंगे, बचकिंग डिजीज में आएंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि टिश्यू मार्कर शॉट किस स्पेसिफिक है, ALP तो लिवर सीक्रेट कर रहा है, वो सीक्रेट कर रही है, फ्रैक्चर हो उसमें बढ़ जाएगा, प्रेगनेंसी हो प्लेसेंटा में बढ़ जाएगा, प्लेसेंटा की जो सिक्रीशन है ALP उसकी वजह से ALP में बहुत रेज मिलेगा आपको। तो क्या ये अच्छा ट्यूमर मार्कर है? आंसर इज नो, क्योंकि ये बिनाइन कंडीशन में सीक्रेट हो रहा है। इस तरह PSA, it is used for staging prostate cancer for monitoring and for monitoring therapy. Increasing prostate specific phosphatase जो है, ये ओस्ट्रोजेनिक sarcoma में मिलेगा, मल्टीपल माइलोमा में मिलेगा, बोन मेटास्टेसिस में मिलेगा। तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया है, आइडियल तो ना हो फिर, लेकिन डिफरेंट ट्यूमर्स में मिल रहे हैं। आपको क्लिनिकली देखना पड़ता है कि आपको साइंटिफिक डिसीज मिल रहे हैं वो, उससे फिर आपको रिलेट करते हैं इन मार्कर्स को। मार्कर कुछ मजे की बात है कि ट्यूमर मार्कर इंडिपेंडेंटली आपको कुछ नहीं बता सकता। क्लिनिकल कोरिलेशन विद रेडियोलॉजिकल इमेजिंग इज नेसेसरी फॉर द कोरिलेशन ऑफ ट्यूमर मार्कर विद द क्लिनिकल पिक्चर। PSA जैसे मैं बताया था कि एक अच्छा मार्कर है, आइडियल होने के बिल्कुल करीब तीन जो मार्कर है हमारा PSA है। PSA exists in two major form, प्री PSA एंड बॉन्ड PSA। हमें जब भी टेस्ट कराना, हमें टोटल PSA या जो कॉम्प्लेक्स PSA वो नहीं करवाना, हमें करवाना तो फ्री PSA। जो फ्री PSA उसका सबसे अच्छा है उसमें प्रोस्टेट ट्यूमर में। और जो रेशियो है इसकी, वो आपको नाइन हाइपरप्लेजिया को बता सकती है कि रेशियो कितनी है, किस तरह से है, उस हिसाब से बताते हैं। कैल्शियोट्रेनिन हार्मोन है जो नॉर्मली पाया जाता है कैल्शियम रेगुलेशन के लिए। इट इज यूजुअली एलिवेटेड इन मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। दे अपीयर विद टू बी इन कोरिलेशन विद ट्यूमर साइज एंड मेटास्टेसिस। लेकिन अब मसला ये है कि कुछ लोगों में जिनमें लंग कैंसर है, ब्रेस्ट है, किडनी है, लिवर है, जो नॉन मेलिग्नेंट कंडीशन जैसे पल्मोनरी डिजीज, पैंक्रेटाइटिस है, इवन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, हमारे प्रोलिफरेटिव डिजीज है, प्रेगनेंसी, इनमें भी टेस्ट लेवल पड़ेगा। कमिंग टू HCG, HCG बड़ा मजे का फॉर्मूला है। इसमें जो मजे की बात है वो ये कि HCG अगर आपको रेज मिलेगा तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या वो इतना अफसुदा कर देगा, लोग रोने पे आ जाएंगे, बीटा एससी पॉजिटिव आ गया। दूसरी तरफ बीटा एससी जी इतना खुश करेगा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटे पे। वो कैसे? वो ऐसे कि बीटा एससी जी प्रेगनेंसी टेस्ट में भी यूज होता है। अगर प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव आ गया तो लोग खुश होंगे, मिठाई बांटेंगे। लेकिन यही हार्मोन अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में या मेल में हाई आ जाए तो मातम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज मार्कर फॉर टेराटोम। टेस्टिकुलर ट्यूमर में आएगा आपका, ओवेरियन ट्यूमर्स में आएगा आपका, ये ट्यूमर मार्कर भी है। उसके बाद हम आते हैं अल्फा प्रोटीन्स पे। अल्फा प्रोटीन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड जर्म सेल कार्सिनोमा में आते हैं। और यूजुअली अगर इसका लेवल 10,000 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा है अदर देन प्रेगनेंसी स्टेट में, तो फिर हम ट्यूमर की तरफ जाएंगे। इट इज प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर फॉर सर्वाइवल एज वेल। अल्फा प्रोटीन लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल। इससे मैंने पहले बताया हेल्दी में नहीं होगा तो वो आइडियल है, ये हेल्दी में भी आ रहा है।
ठीक इसी तरह हम मार्कर्स को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, अल्फा प्रोटीन और एचसीजी को हम कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे फॉर स्टेजिंग ऑफ जर्म सेल ट्यूमर। अब आते हैं सीईए, कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये किस कंडीशन में आएगा? हमारा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में आएगा, जीए में आएगा, लंग में आएगा, ब्रेस्ट में आएगा। ठीक है, ये स्क्रीनिंग के लिए भी होता है और सम मार्कर्स ये प्रोड्यूस नहीं भी करते हैं। It is useful in monitoring for staging and monitoring of the therapy. Our markers आते हैं, they are antigens on the tumor cell surface secreted by the tumor cells. They are high molecular weight mucins or blood group antigens. Monoclonal antibody have been elevated against these antigens. More relevant markers in this group are C1, 15.3, 125, and 99 and 15.3. 15.3 for breast carcinoma. 15.3 is also found in patient with pancreatic, lung, ovarian, colorectal carcinoma. It's not used for diagnosis, but mostly used for monitoring of the therapy. ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ट्यूमर मार्कर किस में आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 125 आपको ओवेरियन में आ रहा है, एंडोमेट्रियल में आ रहा है। ठीक है, 99 आपको कोलोरेक्टल में है, पैनक्रियाटिक में है, 19 और आपका ये स्टेज में यूज हो रहा है कोलोरेक्टल में। ये एक शॉर्ट डायग्राम याद करने के लिए आपको कि किस पार्ट में कौन सा ट्यूमर आपका आएगा, मतलब विच बॉडी पार्ट ट्यूमर होगा तो कौन सा आपका ट्यूमर आकर आपको रेज मिलेगा। थैंक यू।